दोस्त आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि हम आपको इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ा रहे थे और टेंस में हम आपको आज पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हम आपको 4 टेंस के बारे में बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा हम आपको डिटेल में बता दिए थे और इसके बारे में हम आपको इस पर एग्जांपल क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आज हम आपको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे पहले सबसे पहले जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो अब देखिए सबसे पहले आपको एक में पहचानने का नियम पता होना चाहिए। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ई, ए अथवा था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसमें अगर इतना देखिए या इसके अनुसार जो भी चीज लगा रहेगा ना लास्ट में तो हम लोग बोल देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब एग्जांपल तनी देखिए, वह एक गाना गाया, या आ गया कि ना लास्ट में, इसका मतलब या आ गया तो हम बोले कि या तो ई वाला लगा रहेगा अथवा थाते थी यानी कि यहू और दोनों लगा रहेगा, ठीक ना। तो ऐसा भी रहेगा तो उसको क्या मानना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानना है। फिर राम विद्यालय गया था तो या था यानी या था, दोनों आ गया, से दोनों साथ ही आ गया तो यहू कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सीता घर आई तो आई केवल ई आल है, ई भी अच्छा आई में से जितना भी आ जाएगा ना, ए आई आ जाएगा, ये सब जितना आएगा उसको भी ले लेना है। तो सीता आई, ठीक है, आई तो इसमें क्या है कि या वाला तो ई वाला आएगा करेगा, साथ ही साथ ई वाला भी आ जाएगा ना, ई सीता आई तो इसमें भी आपको ले लेना है। तो इसमें क्या है कि सीता आई यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के है। मैं एक कहानी पढ़ा था, देखिए था केवल भी आ जाएगा ना, पढ़ा था, लिखा था, खाया था, ये सब जितना भी आ जाएगा ना, चाहे तो मारा था, ये सब आ जाएगा तो आपको पास्ट इंडेफिनिट समझना है। क्या समझना कि कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत ना होगा, इतना आप समझ गए कि सबसे पहले पहचानने के नियम बता दिए। अब इसमें क्या है ना, रूल ऑफ स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक एक करके हम आपको इसमें भी 5 गो स्ट्रक्चर बताएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एक WH वर्ड। तो चलिए दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं और अब हम आपको बताते हैं रूल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। यानी रूल ऑफ स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि बनाने का नियम। तो इसमें 5 गो के हम आपको बताएंगे और उसमें आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एस एस लिख दिए ना, एक मतलब आप समझ जाइएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे कि अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी सिंपल सा कोई वाक्य रहेगा, उसमें पॉजिटिव सेंस रहेगा, यानी पॉजिटिव का भाव व्यक्त होगा, उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्लस क्या लगाना है, V2 लगाना है। यानी V2 के मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि वर्ब का दूसरा रूप है, लेकिन उसको बोलना है वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक ना। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म के बारे में आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड आएगा, क्या आएगा, अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। तो इसके बारे में आपको समझना है, ठीक ना। तो कोशिश ही करिएगा जितना भी है कि इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आप कहेंगे V2 क्या है, तो वर्ब का दूसरा रूप आपको याद करना पड़ेगा, वर्ब का दूसरा रूप आपको याद करना पड़ेगा कि इसका वर्ब का रूप क्या है। तो इसमें आपको एगो ट्रांसलेशन के बुक आता है, उसमें अगर देखिएगा तो वर्ब का दूसरा रूप इसमें रहता है, ठीक ना, कोशिश ही करिएगा। चलिए तो इसको समझ गए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बताते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो रहेगा ना, तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में इसमें केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नॉट का प्रयोग करने से पहले आपको समझना है कि इसमें एक डीड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है डीड का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, क्या करेंगे सब्जेक्ट, प्लस निगेटिव में ध्यान रखना कि डीड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे, डीड प्लस क्या लगाएंगे, नॉट प्लस अब V1 लगाएंगे। यानी कि जब इसमें डीड लग जाए और नॉट का प्रयोग किया जाए, नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मक का भाव व्यक्त होता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तब इसमें डीड के बाद नॉट लगा प्लस V1 प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लगे अदर वर्ड, क्या लगे अदर वर्ड। अब अदर वर्ड के मतलब क्या समझते हैं, अदर वर्ड के मतलब अन्य शब्द कोई आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, अन्य शब्द। तो ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। यानी कि हम अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस और क्या बता चुके हैं, निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी आई ए से लिख दिए ना, तो आई से इंट्रोगेटिव और ए से सेंटेंस समझ आना है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के करेंगे प्लस, अच्छा सब्जेक्ट नहीं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कहा जाता है कि डीड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो क्या होगा, डीड का प्रयोग करेंगे, डीड प्लस क्या होगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब वन। देखिए केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 का मतलब V2 का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो उसमें आपको V1 का प्रयोग करना है, लेकिन तब डीड का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव आएगा तब वो नेगेटिव, अच्छी नेगेटिव आएगा तब, और इंट्रोगेटिव भी आएगा तब डीड का प्रयोग करना है। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, प्लस अदर वर्ड, क्या होगा अदर वर्ड। यहां आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया। तो ये तीनों के बारे में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हम लोग बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक बोलते हैं। चलिए आप देखिए, अब हम आपको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस का भी इसमें भाव व्यक्त होगा, यानी कि नेगेटिव का भी सेंस इसमें आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले डीड लगा देना है, डीड प्लस सब्जेक्ट, डीड प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद तुरंत नोट लगाइए, तुरंत नोट लगाइए, और प्लस क्या होगा, प्लस होगा V1 और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसका प्रयोग, अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये अदर वर्ड, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। तो ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक आता है WH वर्ड, WH वर्ड सेंटेंस, यानी WH वर्ड सेंटेंस आता है, ठीक नहीं, WH वर्ड सेंटेंस लिखल है, यानी WH वर्ड सेंटेंस। अब WH वर्ड में क्या है ना कि कब, कहां, क्यों, कैसे, सेंटेंस के अगर बीच में प्रयोग किया जाता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसमें होता है WH वर्ड, यानी सबसे पहले आप क्या करिए कि WH वर्ड का प्रयोग कीजिए, यानी WH वर्ड के प्रयोग करना है, WH वर्ड प्लस। अब इसमें तुरंत डीड का प्रयोग कर सकते हैं, तुरंत किसका प्रयोग, डीड का। अब प्लस क्या होगा, डीड के बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट मतलब होता करता, प्लस अब V1 का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, V1, और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है, अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और यहां भी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यही हम आपको 5 गो सेंटेंस सब टेंस में बताते हैं। ये 5 सेंटेंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें कभी कभी WH वर्ड में नेगेटिव भी आ जाता है, तो नेगेटिव डीड आ गया ना, तो सब्जेक्ट के बाद भी, सब्जेक्ट के बाद नोट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी इसके बाद नोट लगा दीजिएगा और उसके बाद V1 का प्रयोग कीजिएगा। अगर WH वर्ड में भी नेगेटिव आ जाए तब ना, तो इसको चेंज करते थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है नेगेटिव भी आ जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिएगा और प्लस V1 कर दीजिएगा, और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है, यानी अदर वर्ड। अदर वर्ड के मतलब होता है अन्य शब्द, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH वर्ड सेंटेंस। ये 5 गो सेंटेंस के हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए। इसमें बस ध्यान रखना है कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा सभी में V1 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब उसमें ऑक्सिलरी वर्ब डीड का प्रयोग किया जाता है। और डीड का स्थान कहां आता है, सबके हम स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता चुके हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इस समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। बस जितना हो सके ना रिवीजन करिएगा। देखिए मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मेहनत करिए, खुद से इसको पर वीडियो देख के और खुद से अपने से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, और अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको पूरा इसमें डाउट क्लियर करेंगे। तो देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उसमें से हम 5 क्वेश्चन बना देंगे, ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे मान के चलिए कि वह ले लेते हैं, वह वह विद्यालय, वह विद्यालय गया था, वह विद्यालय गया था। देखिए इस सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वह विद्यालय, तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का, तो वह हो गया। अब इसके बाद V2, तो ये वर्ब है,
और जाना है तो जाना के क्या होता है, वेंट होता है, गो वेंट, यानी V2 लगता है तो गो के दूसरा रूप वेंट होता है। तो ही वेंट, कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशन टू और उसके बाद स्कूल लगेगा, क्या लगेगा, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो ही वेंट टू स्कूल, यानी गोइंग नहीं, ही वेंट टू स्कूल, यानी वह विद्यालय गया था, तो ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए इसी का नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे वह गाना नहीं गाया था, वह गाना नहीं गाया था, नहीं गाया था, यानी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तब नेगेटिव है तो सबसे पहले नेगेटिव के नियम से बनाएंगे इसको, तो वह गाना नहीं गाया था, तो अब ही होगा, ही, इसके बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाया जाता है, तो ही डिड नॉट, अब गाना के सिंग होता है। अब देखिए जब इसमें डिड लग जाए ना, तब वर्ब का पहला रूप, अब दूसरा रूप के बारे में ना सोचना है, वर्ब का पहला रूप, तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंगे क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें क्या वाला, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऐसे रहेगा, क्या राम एक कहानी लिखा था, क्या राम एक कहानी लिखा था। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या लगा, तो सबसे पहले डीड लगाना पड़ेगा, तो डीड लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट, तो देखिए क्या के बाद सब्जेक्ट यहां रहता है, तो ये राम सब्जेक्ट है, तो डीड राम। अब देखिए डीड राम सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करना है, किसका, तो डीड राम V1, तो लिखा था, यानी तो पहचानने के लिए आया है, मेन रूप इसका लिखना है, तो डीड राम राइट, राइट क्या, कहानी लिख रहा था, राइट ए स्टोरी, क्या होगा, राइट ए स्टोरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो गया, देखिए ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसमें रहेगा, क्या मैं वहां नहीं गया था, क्या मैं वहां नहीं गया था, क्या मैं वहां नहीं गया था। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है कि इंट्रोगेटिव तो है, ये है, साथ ही साथ नहीं भी लगल है, तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो इसके लिए हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाए, तो डीड का प्रयोग तो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आई है, राम नहीं है, आई है, तो आई करेंगे, उसके बाद नॉट भी लगाएंगे, तो क्या होगा, डीड आई नॉट। अब V1 लगाना है, तो V1 क्या है, गया था, यानी जाना, तो जाना के क्या होगा, गो होगा। अब गो, तो गो कहाँ गया था, वहां नहीं गया, तो यानी गो देयर हो जाएगा, गो देयर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। मैं वहां नहीं गया था, डिड आई नॉट गो देयर, समझ गए। अब एक हम आपको एग्जांपल लेते हैं WH वर्ड से, WH वर्ड से ले लेते हैं, आप लोग किताब, आप लोग किताब क्यों नहीं खरीदे थे, आप लोग किताब क्यों नहीं खरीदे थे। ये है WH वर्ड, क्योंकि इसमें आ गया क्यों, और क्यों जब आ जाए या कहां कब कैसे, इस सब को माना जाता है WH वर्ड। अब WH वर्ड को बनाने का तरीका है कि जब इसको ट्रांसलेशन बनाइएगा, ट्रांसलेट करिएगा, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, यानी WH वर्ड को अंग्रेजी में, यानी इसको हम लोग WH वर्ड है, तो इसको हम लोग व्हाई बोलते हैं, व्हाई के बाद डीड लगेगा, और डीड के बाद सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट क्या, यू, देखिए आप लोग के यू होता है, तो व्हाई डिड यू। अब एक हम बोले थे कि नॉट अगर आ जाएगा तो लगाना है, अगर ऐसे रहता आप लोग किताब क्यों खरीदे थे, यू हो सकता है, और एक सेंटेंस है कि आप लोग किताब क्यों नहीं खरीदे थे। अगर नहीं है तो नॉट लगाना है, और अगर नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है तो आपको नॉट ना लगा के सीधे V1 कर देना है, तो इसमें तो नॉट है, तो व्हाई डिड यू नॉट। अब नॉट, खरीदना के बाय होता है, खरीदना के क्या होता है, तो खरीदना के होता है बाय, बाय, यू नॉट बाय। अब क्या है, तो बाय ये बुक है, बाय ये क्या है, बाय ये बुक है, तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्त आशा करता हूं कि हम आपको एग्जांपल पूरा समझा दिए हैं।